नमस्कार साथियों, मैं फाइटर्स क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो चलिए अपन आज स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर जो अपना सब्जेक्ट है मेन, उसकी बात करेंगे। जो अभी फिलहाल में वैकेंसी चल रही है पटवार और क्लास 4 चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी भर्ती है राजस्थान की, उसमें कंप्यूटर का जो सिलेबस रहने वाला है हम उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही उसमें 1 बाय 1 सभी चैप्टर्स की हम क्लासें रोज लेंगे। ठीक है दोस्तों, आप हमसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, जिसका हैंडल है फाइटर्स क्लासेज, और साथ ही जुड़ सकते हैं आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू। देखिए, आज हम बात करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इससे पहले अपन देख लेते हैं कंप्यूटर का पूरा जो सिलेबस रहेगा वो क्या क्या रहेगा अकॉर्डिंग पटवार और चतुर्थ श्रेणी के अनुसार। ठीक है, देखिए सिलेबस, सबसे पहले मैं बात करूं सिलेबस की, तो इसमें सबसे पहले रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड देयर हिस्ट्री, तो इसकी कंप्यूटर की अपन हिस्ट्री देखेंगे। उसमें सबसे पहले देखेंगे कंप्यूटर की खोज कैसे हुई और कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ियां थी, कौन से प्रकार हैं कंप्यूटर के। देन उसके बाद में अपन देखेंगे हार्डवेयर में देखेंगे इनपुट और आउटपुट। इनपुट और आउटपुट जो भी डिवाइस हैं, इनपुट कैसे काम करते हैं, कौन कौन से होते हैं, आउटपुट कौन कौन से होते हैं और कैसे कार्य करते हैं। आफ्टर देन उसके बाद में बात करेंगे अपन सीपीयू और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए दोस्तों, सीपीयू के अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग जो यूनिट है उसके अंदर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं और वो कैसे काम करता है सीपीयू, और उसका ऑर्गेनाइजेशन यानी रख रखाव देखेंगे। इसके बाद में अपन देखेंगे कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी के अंदर अपन देखेंगे सबसे पहले कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है और ये कैसे काम करती है, कौन सी स्थायी होती है, कौन सी अस्थायी मेमोरी होती है। उसके बाद में मैं बताना चाहूँ आपको कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल और देयर टाइप्स। अपन फाइल के बारे में बात करेंगे, किस टाइप की फाइल होती हैं और कैसे कार्य करती हैं। फिर मैं बात करूं, इसके बाद में आएगा अपना ईमेल, कि कैसे अपन ईमेल भेज सकते हैं, कैसे रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, नई मेल कैसे क्रिएट करते हैं और रिसीव वाली मेल कहाँ होंगी। ठीक है, उसके बाद में मैं बताऊं नेटवर्क एंड इंटरनेट और जो देयर सिक्योरिटी। इसका मतलब यही है कि नेटवर्क यानी इंटरनेट से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और इससे सुरक्षा कैसे रखें, इंटरनेट से सुरक्षा कैसे रखनी है उसके बारे में अपन बात करेंगे। उसके बाद में मैं बताना चाहूँ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम पे कंप्यूटर काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, इसकी कार्य प्रणाली अपन देखेंगे। लास्ट में अपन देखेंगे एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के अंदर अपन तीन चीज मुख्य रूप से देखेंगे। एमएस ऑफिस के अंदर सबसे पहले आएगा एमएस एक्सेल। इसमें सबसे पहले देखेंगे एमएस एक्सेल, फिर उसके बाद में देखेंगे एमएस वर्ड। इसके बाद में तीसरा आएगा अपना एमएस पावर पॉइंट। ये अपन कवर करेंगे एमएस ऑफिस वाले चैप्टर में, जो सबसे अंतिम वाला अपना रहेगा। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करूंगा आज इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले दोस्तों, आप और मैं जिस माध्यम से जुड़े हुए हैं वो भी एक कंप्यूटर का प्रकार है। आपके पास मोबाइल होगा या लैपटॉप होगा, अभी जिसमें आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो सेशन आप जिस भी डिवाइस में देख रहे हैं वो एक तरीके से क्या है, कंप्यूटर डिवाइस। तो अपन बात करें कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक क्या है, स्वचालित मशीन है और ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कंप्यूटर क्या है। एक कंप्यूटर, देखो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ से जुड़ा हुआ होता है और उसी के माध्यम से कार्य करता है। दूसरी मैं बात करूं, कंप्यूटर एक क्या है, स्वचालित मशीन है। वह स्वयं प्रोसेस करती है। कमांड अपन इनपुट देते हैं, उसके बाद में प्रोसेस क्या करता है, कंप्यूटर स्वयं करता है। तो अपन बोल सकते हैं कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है। दोस्तों, इसके बाद में मैं बात करूं
कंप्यूटर, जो कंप्यूटर अपना शब्द है उसका इजाद कैसे हुआ, यानी जो आज अपन कंप्यूटर वर्ड है वो उसकी डेफिनेशन देखेंगे कि कंप्यूटर शब्द बना कैसे। तो देखो मैं बात करूं कंप्यूटर, कंप्यूटर जो लैटिन भाषा का एक शब्द है कंप्यूट, लैटिन भाषा का एक शब्द है, वर्ड है, जो कंप्यूट होता है उसी से क्या बना है, उसी से क्या बना है, कंप्यूटर। अब देखिए ये है एक लैटिन भाषा का वर्ड, ये क्या है, लैटिन भाषा का एक शब्द है। कंप्यूट जो शब्द है, कंप्यूट जो शब्द है, कंप्यूट जो शब्द है वो कौन सी भाषा में है, लैटिन भाषा में। कंप्यूट का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों, कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट, कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट, कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट, जिसका साधारण भाषा में अपन हिंदी अनुवाद करें तो उसका मतलब होगा गणना। तो कंप्यूट का मतलब होता है गणना, कंप्यूट का मतलब क्या होता है, गणना। और गणना की मैं बात करूं तो गणना के तौर पे अपन कंप्यूटर को देख रहे हैं कि कंप्यूटर की जो शब्द है उसका विकास कैसे हुआ, कंप्यूट शब्द से, जो कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का। इसके अलावा मैं बात करूं कि कंप्यूट शब्द का मतलब होता क्या है, कंप्यूट शब्द का मतलब होता है कैलकुलेट, और कैलकुलेट का मतलब होता है गणना, और इसी से अपना बना है कंप्यूटर का नाम संगणक। क्या बना है दोस्तों, संगणक। कंप्यूटर को अपन हिंदी में, कंप्यूटर को अपन हिंदी में संगणक भी बोलते हैं, और इंग्लिश में कंप्यूटर को कंप्यूटर बोलेंगे। जिसका विकास कौन से शब्द से हुआ है, कंप्यूटर शब्द कहां से इजाद हुआ है, कंप्यूट शब्द से, जो लैटिन भाषा का एक वर्ड है। और कंप्यूट का मतलब क्या होता है, कैलकुलेट या गणना। देखिए दोस्तों, अब मैं बात करूं कि कंप्यूटर साधारणतः हर एक व्यक्ति उपयोग में लेता है, मैं लेता हूं, आप ले रहे हो। देखिए कौन कौन से क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग होता है। अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 4, सामान्यतया, सामान्यतया, सामान्यतया कंप्यूटर, कंप्यूटर सभी जगह, सभी जगह उपयोगी है, उपयोगी है, उपयोगी है या उपयोग में लिया जाता है। देखिए कौन कौन से हैं, जैसे लेखांकन, लेखांकन, लेखांकन में कोई भी चीज आ जाती है, ठीक है, जिसमें जनगणना वगैरह भी आ जाती है लेखांकन में, जिसमें डेटा को कैलकुलेट किया जाता है और उसको रखा जाता है सेव, ठीक है। मैं बात करूं बैंकिंग क्षेत्र में, बैंकिंग क्षेत्र में, बैंकिंग क्षेत्र में, इसके अलावा मैं बात करूं गेमिंग में, और ETC। इसके और भी खूब उपयोग हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर देख लो, या फिर किसी भी बैंकिंग क्षेत्र के अलावा एजुकेशन फील्ड में भी देख लो। एजुकेशन फील्ड में आप अपने सामने जो वीडियो लेक्चर देख रहे हो उसमें कंप्यूटर का ही एक उपयोग लिया गया है। तो आपसे जुड़ने के लिए हमें कंप्यूटर का सहयोग लेना पड़ रहा है, और हमसे आपको जुड़ने के लिए आप हमसे किसके माध्यम से जुड़ोगे, कंप्यूटर के माध्यम से। तो देखिए नेक्स्ट मैं बात करूं कि सबसे पहले अपन ने क्या देखा कि कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। उसके बाद में मैं बताना चाहूं कंप्यूटर क्या है, एक स्वचालित मशीन है। उसके बाद में कंप्यूटर जो शब्द है वो कंप्यूट वर्ड है, जो लैटिन भाषा का वर्ड है उससे बना है, और कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट दोस्तों। और उसके बाद में बात करूं कि कंप्यूट, कैलकुलेट का मतलब क्या होता है, गणना, और गणना का सीधा सा अर्थ है संगणक। तो कंप्यूटर और संगणक एक तरीके से जो है वो अपना क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब मैं बात करूं बेसिक कंपोनेंट जो कौन कौन से होते हैं एक एक कंप्यूटर में। देखिए आपने और मैंने हर एक जगह देखा होगा, बेसिक जो कंप्यूटर होता है उसमें सबसे बेसिक चीज होती है क्या, मॉनिटर। सबसे बेसिक चीज क्या होती है, मॉनिटर। सबसे बेसिक चीज क्या होती है, मॉनिटर। उसके बाद में मैं बात करूं कि उसके बाद में कंप्यूटर, ये जो मॉनिटर है वो क्या काम करता है, ये आउटपुट देने का काम करता है किसी भी चीज को। जो भी अपन प्रोसेस कर रहे हैं, जो भी इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं, उसको ऑब्जर्वेशन के लिए किसका उपयोग लेते हैं, मॉनिटर का। और जो CPU है अपना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, ये क्या है अपना, सेंट्रल प्रोसेसिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग
यूनिट। सीपीयू जो है वो अपने दिए गए डाटा को क्या है, प्रोसेस करने के काम आता है। मैं बात करूं स्पीकर की, स्पीकर, सॉरी मैं बात करूं ये स्पीकर नहीं होगा, सॉरी ये स्पीकर नहीं होगा, ये होगा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो मेरी वॉइस है उसको कैप्चर करने के लिए या उसका इनपुट देने के लिए किसका उपयोग लेंगे, माइक्रोफोन का। आफ्टर देन मैं बात करूं, कंप्यूटर में होता है एक कीबोर्ड, जो किसी भी प्रकार का इनपुट देने के लिए न्यूमेरिकल या अल्फाबेट जो भी है अपने, उनका इनपुट देने के लिए किसका उपयोग करेंगे, कीबोर्ड का। उसके बारे में बात करूं कि जो एक पॉइंटर आता है जो अपने को डेस्कटॉप में दिखाई देता है या मॉनिटर में दिखाई देगा, उस पॉइंटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए या उसको निर्देश देने के लिए किसका काम करते हैं, माउस का काम। किसका काम करते हैं, माउस का काम। उसके बाद में मैं बात करूं प्रिंटर, एक होता है अपना सॉफ्ट कॉपी, एक होता है हार्ड कॉपी। तो किसी भी प्रकार की हार्ड कॉपी देने के लिए अर्थात एक प्रिंट देने के लिए जिसको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता, आप प्रिंटर से दिए गए प्रिंट पेज को कभी भी एडिट नहीं कर सकते दोबारा से, ठीक है ना। तो उसी का मतलब होता है हार्ड कॉपी, जिसमें कोई चेंजेज नहीं किया जा सकता। तो प्रिंटर किसके लिए उपयोग में लिया जाता है, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, किसी भी फाइल को प्रिंट देने के लिए, प्रिंट करने के लिए। मैं बात करूं स्पीकर, मल्टीमीडिया के लिए इसका उपयोग किया जाता है, किसी भी आवाज, किसी भी वीडियो, किसी भी ऑडियो में, किसी ऑडियो को सुनने के काम में, किसी भी वीडियो में छुपी हुई वॉइस या ऑडियो को सुनने के काम में किसका उपयोग लेते हैं, स्पीकर्स का। तो ये है बेसिक कंपोनेंट कंप्यूटर के। तो यही अपना कंप्यूटर का एक स्वरूप है जिसे आप सामने देख रहे हो। अब मैं बात करूं नेक्स्ट कंप्यूटर की। अभी तक अपन ने कंप्यूटर का परिचय देखा है और कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट देखे। अब मैं बात करूं कंप्यूटर के जो मूलभूत कैपेसिटी होती है उसकी मैं बात करूं। मूलभूत कैपेसिटी क्या होंगी, मूलभूत कैपेसिटी का मतलब यही होगा कि कंप्यूटर की जो क्षमता है वो क्या होती है। तो कंप्यूटर की सबसे पहले मैं बात करूं क्षमता के अंदर बात करूं कि यूजर या उपयोगकर्ता के द्वारा दिया गया जो इनपुट है वो कौन स्वीकार करता है, कौन एक्सेप्ट करता है, कंप्यूटर। तो सबसे पहली चीज क्या है, दिए गए इनपुट डाटा को एक्सेप्ट करना, दिए गए इनपुट डाटा को क्या करना, एक्सेप्ट करना। उसके बाद में मैं बात करूं, ये एक कंप्यूटर की क्या है, क्षमता है कि वो दिए गए डेटा को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। आफ्टर देन उसका क्या करता है, प्रोसेस। तो लिखो दिए गए डाटा को प्रोसेस करना। अब दिए जो डाटा अपन ने इनपुट कर दिया है, उपयोगकर्ता, एक तरीके से मैं और आप क्या हैं, उपयोगकर्ता, अपने कंप्यूटर को क्या देंगे, इनपुट, वो उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट। उसके बाद में उसका क्या करेगा, वो प्रोसेस। उसके बाद में देखो वो क्या करेगा, दिए गए डाटा को कंप्यूटर क्या करेगा, मेमोरी में सेव करेगा। तो दिए गए डाटा का या डाटा को संग्रहित रखने का कार्य, दिए गए डेटा को संग्रहित रखने का कार्य कौन करता है, कंप्यूटर। देखिए अब मैं बात करूं कि उपयोगकर्ता का इनपुट ले लिया, डाटा का इनपुट ले लिया, उसके बाद में उसको प्रोसेस कर लिया, सेव कर लिया, उसके बाद में उस पर कंट्रोल यानी नियंत्रण है। तो सेव या संग्रहित डाटा पर नियंत्रण। दिए गए जो इनपुट डाटा है उसको कंट्रोल या नियंत्रण, तो दिए गए डाटा को संग्रहित करके उस पर क्या करता है, ये नियंत्रण करता है। उसके बाद में क्या करेगा, ये आउटपुट
आउटपुट के रूप में उपयोगकर्ता द्वारा जो परिणाम की इच्छा अनुसार जो परिणाम मांगता है वही क्या देता है, ये आउटपुट के रूप में उपयोगकर्ता द्वारा चाहा गया परिणाम देता है। उपयोगकर्ता द्वारा चाहा गया परिणाम क्या है, वो कंप्यूटर अपने को आउटपुट के रूप में देता है। ठीक है, सबसे पहले अपन ने देखा इनपुट लेगा, उसके बाद में क्या करेगा, प्रोसेस सेव करेगा और उसके बाद में क्या करेगा, ये आउटपुट के रूप में अपने को देगा। अब देखिए दोस्तों, अपन ने बात कर ली है परिचय, बेसिक कंपोनेंट और उसकी बेसिक क्षमता के बारे में। अब मैं बात करूं कंप्यूटर की कार्य